हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वेडनेसडे का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करी हुई है कि जॉब के साथ साथ अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए कैसे हेल्दी डाइट लेती हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, अपने घर के कामों को कैसे टाइमली मैनेज करती हूँ। और ऑफलाइन शॉपिंग भी मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप ऐड करी हुई, क्या क्या मैंने ऑफलाइन खरीदा था और अपने घर को DIY प्रोडक्ट्स के साथ कैसे डेकोर कर रही हूँ और कब इन चीज़ों को बनाने के लिए टाइम निकालती हूँ। अपने डांस की जो हॉबी है मेरी, उसको कैसे बरकरार रखा हुआ है, कब डांस करती हूँ और किस प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, वो भी मैंने कॉन्टैक्ट इसी ब्लॉग में शेयर करा हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग से। तो टाइम जी हो रहा है यहाँ पर 4:35। अब आप कहोगे कि आप तो कहते हैं कि 3:15 3:30 के बीच में आप उठ जाते हो। जी हाँ, मैं इतने बजे ही उठी हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो फ़ोन की बैटरी थी सिर्फ ही 10%। तो इस परसेंटेज ऑफ बैटरी के साथ वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल था। तो फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पर और डैडी जी के फ़ोन पे कर दिए भजन ऑन। तो काम तो रुक नहीं सकता था, तो काम तो मुझे करना है। टाइमली 5 बजे तक सारा ही ब्रेकफास्ट लंच रेडी करके मुझे जिम भी जाना है। तो मैंने कहा भी चलो जब 50% बैटरी हो जाएगी तभी ही दोबारा से मैं अपनी वीडियोस स्टार्ट कर दूंगी, ब्लॉग शेयर करूंगी। क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि आप अपनी वीडियोस, आप अपने ब्लॉग कंटिन्यूसली शेयर करें, हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। तो अभी जी बना रही हूँ यहाँ पर मसाला पनीर। मसाला पनीर बनाती हूँ मैं ऐसे, प्याज टमाटर जी आ गए थे, इसमें एक टमाटर डाला हुआ है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है और लहसुन, और यहाँ पर ये मैं हूँ। और इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा तेल में डाल के इसको पका लिया था और ठंडा कर ली। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बना ली थी इसकी फाइन प्यूरी। तो पेस्ट बना लिया था। पेस्ट को भी फिर दोबारा से थोड़े से तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के इसी पेस्ट को ही अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ेगा। तो दूसरी तरफ हांडी देख रहे होगे, हांडी में भी तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि बीच वाले गैस बर्नर पर मैंने चढ़ाए हुए हैं काले चने। काले चने बॉयल हो रहे हैं, तो इस वाले बर्नर पर तो बना रही हूँ काले चने के लिए तड़का फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जैसे बताया है कि काले चने की सब्ज़ी हम न्यूट्री डाल के बनाते हैं, तो न्यूट्री वहाँ पर मैंने भिगो दी थी। और यहाँ पर मसालों के नाम पर डाले हैं जो रेगुलर मसाले हैं, नमक है, हल्दी है, देगी मिर्च है और गरम मसाला। जीरा पाउडर का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। कईयों ने कहा था कि आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, उसका कारण है कि मुझे लगता है कि जीरा पाउडर डालने से थोड़ी सी ना उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वापन आ जाती है, कड़वाहट सी आ जाती है। या तो फिर मैं भुना हुआ जीरा डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो पाउडर वाली डब्बी आती है रेडीमेड वो नहीं यूज़ करती हूँ, उसको अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेस्ट को रिच करने के लिए 3 से 4 चम्मच गाढ़ी मलाई और 1 चम्मच दही। दही बहुत थोड़ी इस्तेमाल करी क्योंकि टमाटर इसमें ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। तो इस बार मैं सोच रही थी जब ग्रॉसरी की लिस्ट बनाऊंगी ना तो टमाटो प्यूरी मंगवा लूँगी। टमाटो प्यूरी से देखती हूँ खाना कैसे बनता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि टमाटो प्यूरी से थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा खाना बनाना और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर पनीर जैसे मैंने बताया कि हम लोग घर पर ही बनाते हैं, बाज़ार वाला पनीर नहीं खरीदते हैं, क्योंकि दूध होता है काफ़ी, 3-4 दिन का दूध थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं तो पनीर निकल आता है। हफ्ते में 2-3 बार तो पनीर की रेसिपी कोई ना कोई बनानी ही होती है। ये वाली तो जो रेसिपी है ना मसाला पनीर की, बच्चों की फेवरेट है। तो इधर जी तड़का लगा दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। ग्रेवी इतनी की बनाऊंगी ताकि पराठा और चपाती के साथ आराम से खाया जा सके। तो ज़्यादा हम लोग पतली वाली ग्रेवी नहीं खाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, इतनी की जैसे कि चपाती और पराठे के साथ खाओ ना तो अच्छे से वो खाई जा सके। और इधर जी अपना मैं बना रही हूँ मूँग दाल का चीला। टमाटर मैंने बताया था कि टमाटर है, लेकिन हाफ़ टमाटो ही डाला था। इसमें मैंने हाफ़ टमाटो, हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी और प्याज, इसको अच्छे से पतला सा चीला डाल दिया है इस पर। और चने का तड़का तैयार हो गया था, तो चने बॉयल हो गए, न्यूट्री को भी ऐड कर दिया, रेडी हो गई थी। चली गई थी कपड़े पहनने के लिए और आ गई यहाँ पर जिम। किसी ने कहा था कि आप जिम की एक्सरसाइज शो करें, तो जिम की एक्सरसाइज शो करना इसलिए मुश्किल होता है, जैसे कि आप देख ही रहे कि मैंने मोबाइल पता नहीं कहाँ पर रखा हुआ है, अच्छे से दिख भी रहा है कि नहीं। आज मेरा था लेग वर्कआउट, तो ये 2 एक्सरसाइज हैं जो कि हमको कॉमन सेक्शन में करनी होती है। मतलब कि जो हमारा जिम है ना वो यूनिसेक्स नहीं है,
मेल और फीमेल का अलग अलग सेक्शन है। जहाँ पर कर्टन पिस्ता ग्रीन कलर के टांगे हुए हैं ना, ये हमारा है फीमेल सेक्शन। तो इसी में सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो एक दो मशीन्स हैं वो हमारे कॉमन सेक्शन में, जहाँ पर आपको थोड़ा दूर दिखाई दे रहा होगा कुछ फीमेल्स कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ट्रेड है, ट्रेडमिल, क्रॉस, साइकिल, ये सब कुछ कॉमन है मेल फीमेल का। जो ब्लैक टी शर्ट में दिख रहा है वो हमारा है जी जिम ट्रेनर। तो इधर आके मैं लंजेस, वॉकिंग लंज इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे उसने देख भी लिया था कि मैम वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ अगर तुझे चाहिए तो ठीक है, नहीं तो तुझे एडिट कर दूँगी। कहते नहीं इट्स ओके मैम, आप शूट कर सकते हो आराम से। तो इधर आके मैं लंजेस इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना ये ग्रास मैट बिछा हुआ, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती, पैर स्लिप नहीं होता। जो अंदर हमारे हैं, एक तो हमारा कंजेस्टेड है जिम, उसमें वॉकिंग लंजेस पॉसिबल नहीं है। दूसरा उस पर जो मैट बिछा हुआ है ना वॉलपेपर टाइप का, वो थोड़ा स्लिपरी है। तो इसीलिए ये 2-3 एक्सरसाइज जो मुझे इधर करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी सुबह इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, जैसे जैसे ये दिन बढ़ता है तो क्राउड ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उधर मैं चली जाती हूँ। बाकी जो एक्सरसाइज करती हूँ लेग की, जैसे कि लेग प्रेस है, लेग एक्सटेंशन है, सोमो स्क्वाट्स है, वो सारी मैं उधर ही करूँगी। तो 6:30, 6:35-40 तक मैं घर पर आ जाती हूँ। तो घर आकर यहाँ पर फ्रूट कटिंग हो रही है। जैसे कि मैंने बताया है कि जो सब्जियाँ होती हैं ब्रेकफास्ट लंच की, वो बना के चली जाती हूँ। उसके बाद सिस्टर उठती है, नहाकर कान्हा जी को भोग लगाकर स्नान करवा कर उसके बाद वो पराठे और चपातियाँ बनाती है। तो वो उधर किचन में लगी हुई हैं पराठे और चपातियाँ बनाने के लिए। इधर ये फ्रूट आया हुआ है पाइनएप्पल। अच्छा, फ्रूट जो भी कोई फ्रेश आए ना, इधर ना अनिकेत मुझसे ले गया था मोबाइल, फ्रूट में कट कर रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, वो ले गया था कि मम्मा जो पैक कर रहे हैं वो भी दिखा के लाता हूँ। मैं कि चलो ठीक है। ये वही ऑडी पेपर है जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर करे थे। बच्चे 2-3 दिन से लेके जा रहे हैं, उनको ये वाले जो पेपर है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, बटर पेपर ही एक तरह के ये। तो इसमें ना तो उनकी चपाती गीली होती है तो और ना ही सूखती है, उनको बहुत पसंद आई। तो बच्चे रेगुलर यही लेके जा रहे हैं। अभी तो मेरे पास जो फ्रेश रैप है वही लेके जा रही हूँ। अच्छा, फ्रेश रैप भी बुरे इतने नहीं हैं टिल देन कि उनको हॉटकेस में ना लगाया जाए। बच्चों का खाना है, हॉटकेस में लगाया जाता है। तो फ्रेश रैप में जो भी चीज़ पैक्ड होगी ना वो रिएक्ट करेगी खाने को। तो इसीलिए मैं तो अब जब वहाँ जाके हॉटकेस में लगाती नहीं हूँ, ऐसे ही खाना खा लेती हूँ। तो इसीलिए मेरा उसी से चल जाता है फ्रेश रैप से। जब ख़त्म हो जाएंगे दोबारा से हम परचेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे जो उनकी फेवरेट सब्ज़ी है पनीर की वो ले ली उन्होंने, लंच में पैक करवा ली। और जो नाश्ते में उन्होंने खा ली चना न्यूट्री की सब्ज़ी। न्यूट्री मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, चने में भी होता है। तो दोनों जो डबल हो जाती हैं तो प्रोटीन की जो क्वांटिटी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ। चीला है, फ्रूट है मेरे पास, और दोपहर के लिए सैलड है। तो ये सारा कुछ पैक कर लिया। कर्ड भी मैं डेली ही लेती हूँ। उसके बाद नहाने चली गई, नहा कर आई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो पूजा मैंने बताया हुआ है कि माथा टेक के और अपने जो लक्ष्मी माता के मंत्र, दुर्गा माता के मंत्र या फिर हनुमान चालीसा, कुछ भी जो भी मुझे ऑरली पूरा अच्छे से याद है वो मैं पढ़ के उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ तैयार होने के लिए। तो ब्लू कलर का सूट पहन लिया था। अभी लगा रही हूँ लिपस्टिक है जी मेरे पास कलर बार की। ये क्रेयॉन से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब इनको शार्प करते हैं ना, तो जब शार्प करते हैं तो शार्पनर के साथ ही आधी तो लिपस्टिक वहीं वेस्ट हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, तभी शार्प करती हूँ जब ये मुझे दिखनी बंद हो जाती हैं। तो उससे फिर क्या करती हूँ, लिप ब्रश के साथ ही लिपस्टिक को लगाती हूँ। जब तक ये दिखनी मतलब बंद नहीं हो जाए तब तक मैं इसको शॉप ही नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ ये लिपस्टिक होती है कॉस्टली, पर इनकी पतली सी लेयर ही काफ़ी ना लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो सुबह की लगाई है, जब वापस आती हूँ स्कूल से लगी ही होती हैं। तो बिल्कुल भी इनका ये नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ खाया और ख़त्म हो गई, लगी रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने पुरानी पोनी हो गई हूँ रेडी। तो ब्रश से ही ज़्यादातर लिपस्टिक लगाती हूँ या फिर मेरे पास जो क्रेयॉन्स होती हैं उससे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हो गई हूँ रेडी। अब जा रही हूँ मैं स्कूल से वापस आके आपको मिलूँगी तकरीबन वही 2:30 पर। नहीं, 2:30 पे नहीं मिलूँगी क्योंकि मुझे स्कूल के बाद जाना है डायरेक्टली, थोड़ा सा कुछ काम है बाज़ार का और कुछ ख़रीद के लेके आऊँगी। आपके साथ शो करूँगी क्या मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ। तो टाइम हो गया था जी मेरा, क्योंकि आज 7:45 पे फिर मैं घर से निकली, क्योंकि ऐसे तो मैं 7:40 या 42 पे निकल जाती हूँ।
तो घर आ गई, चाय पी ली, न्यूज़पेपर रीड कर लिया, सुबह कुछ भी डस्टिंग नहीं करी थी तो अभी आ गई, अपना बेड सेट कर लिया। जो कपड़े सिस्टर ने ऊपर से धुल कर लेकर आई थी, तह लगा कर बेड पे रख दिए थे, तब मैं आई तो फिर आगे रेस्ट कर ली और सारे कपड़े उठा के ना जो मेरे साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ सेटी का वहीं मैंने रख दिया, तो इसीलिए बेड पर रख दिया। मैंने कहा चलो पहले बेड ही साफ़ कर दूँ, उसके बाद इन कपड़ों को जमाती हूँ अलमीरा में। ज़्यादा कपड़े होते नहीं, जो डेली रेगुलर वाले होते हैं, जैसे जिम वाले कपड़े हो गए या हस्बैंड जाते हैं वॉक करने के लिए वो वाले कपड़े हो जाते हैं, और नाइट सूट हो जाएंगे, बस भी कपड़े हो जाते हैं। जो मेरे स्कूल वाले कपड़े हो गए, कहीं और आने जाने वाले कपड़े होते हैं, वो तो मैं इजी वॉश ही करती हूँ, जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन ही। तो अभी मैं दिखाने लगी हूँ क्या ख़रीद के लेकर आए। एक्चुअली मेरे पास नाइट सूट की कमी लग रही है तो है, लेकिन चलो मुझे था कि कोई अच्छी क्वालिटी का मिल जाए और रीज़नेबल रेट मिल जाए, तो मैं ये लेकर आई हूँ नाइट सूट अपने लिए। तो मुझे कलर भी अच्छा लगा है इसका, चेरी शेड का इसका लोअर है, और इसका कलर कैसे कहेंगे, जैसे अनियन शेड वाला ये कलर आ रहा है वीडियो में। हाँ बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, ऐसा ही ओरिजिनल कलर है ये। साइज़ इसका एल है और प्राइस इसकी 500 है। कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे वो कहते हैं ना मक्खन मलाई वाला कपड़ा, बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है। तो मैं तो आप देखते हैं मुझे वीडियोस में, मैं दिन में भी नाइट सूट ही पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। और बहुत कपड़े ना इनमें सांस आ जाती है, जैसे कि वो वाले जो सूट पहन के जाते हैं हम स्कूल, तो ये कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो मैं ये लेकर आई थी एक नाइट सूट, और मुझे कोई ज़्यादा वैरायटी मिली नहीं, सोचा तो था 2-3 खरीदूंगी लेकिन कुछ डिज़ाइन मिला ही नहीं, सेम थे तो सेम तो क्या खरीदने थे। और ये लेकर आई हूँ 2 टी-शर्ट्स, एक तो ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की। ये ना जो ड्राई फिट कपड़ा होता है जिम वेयर के लिए, मतलब जिम एक्सरसाइज के स्पोर्ट्स के लिए, वो वाला कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा ये नहीं है। तो 200 में मिल गई थी, ये वाला साइज़ है एल। ये क्रॉप टॉप है, तो जो क्रॉप लेना होता है हमेशा ही तो थोड़ा सा ना लूज़ लेना होता है, अदरवाइज़ मैं एम साइज़ या फिर कई कपड़ों में मैं स्मॉल साइज़ भी पहनती हूँ। तो और ये है मेरे पास एक ऑलिव ग्रीन कह लो, थोड़ा सा रामा ग्रीन शेड की 2 टी-शर्ट्स और एक नाइट सूट, बस यही खरीद के लेकर आई थी। और मैंने बताया था ना कि आपको जब से मैं ब्लेंडर लेकर आई हूँ तो तब से ना अनिकेत को बस शौक़ चढ़ा हुआ कि मैं खुद ही कॉफ़ी बनाऊँगा। तो जब सो के उठा तो वो यहाँ पर देवांशी के लिए और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहा है। अच्छा है ये ब्लेंडर, अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो खुद ही बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ना डरने की घबराने की, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं है। बस इसमें एक ड्यूरासेल डाला हुआ है, और ड्यूरासेल की तो शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी होती, काफ़ी टाइम वो निकल ही जाता है। बस थोड़ा सा उसने जो पाउडर शुगर करके रखी हुई है, बच्चे नींबू पानी भी खुद ही बना लेते हैं क्योंकि चीनी अगर पीसी हुई मिल जाती है उनको, नींबू कट करके दे देते हैं उनको, और अपने हिसाब से नमक, चीनी, पानी और आइस डाल के वो बना लेते हैं। यहाँ पर सिस्टर ने थोड़ी हेल्प कर दूध डालने के लिए, क्योंकि उससे दूध गिर गया था तो उसने थोड़ी सी डांट खा ली थी। तो अभी जी फिर मैं आ गई हूँ किचन में एज यूजली, जैसे कि हमारे शाम को खाना बनता है दाल राइस। तो अभी बना रही हूँ जो छिलके वाली माह की दाल और चने की दाल दोनों मिक्स, मतलब जैसे कि 1 मुट्ठी हो गई माह की दाल और आधी मुट्ठी चने की दाल, ऐसे ही मैं रेशो रखती हूँ। और यहाँ पर चावल, तो अब मैं दाल और चावल हमेशा ही भिगो के बनाती हूँ। ये है डैडी जी लेकर आए थे किचन गार्डन से थोड़े से कुंदरू, बहुत ही फ्रेश थे, कच्चे कच्चे थे, टेस्टी बहुत बने थे ये। तो यही मैं धुल के रख दूँगी, यही बना लूँगी सब्जी। बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चे तो वही खाएंगे दाल राइस, और सुबह की चना न्यूट्री की सब्ज़ी पड़ी हुई है तो उनका हो जाएगा, चपाती के साथ वो सब्ज़ी खा लेंगे और दाल राइस खा लेंगे। हम बड़े हुए हैं तो सब्जी, चपाती और दाल राइस। तो यहाँ पर अच्छे से इसको धुल रही हूँ। थोड़े से जो बर्तन सब ने, किसी ने चाय पी है, किसी ने कॉफ़ी पी है, किसी ने दूध पिया है, उसी के बर्तन हैं, ये भी थोड़े से धुल के रख दूँगी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। दीक्षा देवांशी तो खुद ही पढ़ लेती हैं, उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, वो खुद ही अपनी स्टडी कर लेती हैं, सेम क्लास में ही हैं, कोई ज़्यादा इशू होता नहीं। लेकिन अनिकेत को, सिस्टर को पढ़ाना ही पड़ता है, वो खुद नहीं कर पाता है, छोटा है अभी, तो अभी वो उसको पढ़ा रही है। मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन हैं इनको धुल के रख देती हूँ। तवा था क्योंकि अभी हस्बैंड गए थे बाहर, उनको भूख लगी तो उन्होंने अपना ब्रेड सेका, उस पर लगाई थोड़ी सी शहद और अपने लिए दूध बनाया और पी के वो चले गए। जब मैं सो के उठी तो वो जा चुके थे। तो बस इतने ही बर्तन थे तो खाली हो जाएगा। और फिर अभी मैं ना थोड़ी सोच रही थी डस्टिंग कर लूँ क्योंकि दाल चावल तो भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पर सिस्टर पढ़ा रही हैं अनिकेत को, थोड़ी सी उसकी आईज़, उसको लग रहा था कि प्रॉब्लम है, तो इसलिए बस ऐसी प्रिकॉशन वाइज ना स्पेक्स लगा ली कि दीदी मुझे लग रहा है। मैंने कहा चलो लगा लो, आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ आई फ्लू, तो हैवी कॉन्टीजियस वाली प्रॉब्लम है, तो इसीलिए दोनों ने ही स्पेक्स लगा कर ही बैठे हैं स्टडी करने के लिए।
तो इधर अधिविका को पता चल गया कि मम्मा के हाथ में है मोबाइल, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है कि मुझे भी शूट किया जाए, तो इधर उधर भाग रही है। मैंने कहा चलो तुम्हें भी शूट करती हूँ। तो इसके बाद थोड़ी सी मैंने बस अपना जो टीवी यूनिट था, टीवी यूनिट पे हमारे ना बस बिखरा ही रहता है, फैला ही रहता है कुछ ना कुछ। यहाँ पर बच्चे वो जो बॉक्स रखे हुए अधिविका के छोटे छोटे, बहुत से बड़े, कुछ एनिमल्स वाले, कुछ टॉयज़ वाले, उसमें सिस्टर ने भर के रखे हुए टॉयज़। जब वो खेलने बैठती है तो बस फिर सारे फर्श पर रख लेती है, तो उनके साथ ही खेलेगी वो। तो इसलिए मैं उसको हटाती नहीं हूँ कि कहाँ रखूँगी, फिर भी चलो जब उसको खेलना होता है तो वो खुद ही उठा के ले आती हैं। तो ये वाला डोर तो हमको मतलब ऑल्टरनेट डेज पर क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है। तो ये सुबह तो कोई डस्टिंग नहीं करी थी क्योंकि लेट हो रही थी, टाइमली पहुँचना भी था, 5 मिनट पहले ही लेट होगी। तो अभी बस ये वाला मेन डोर साफ़ कर रही हूँ और अपना बेड साफ़ कर दिया था, टीवी यूनिट साफ़ हो गया। अंदर से बाहर ये करना ही पड़ता है। तो ये अगर आपको वीडियो में दिख भी रहा हो, देखिए इसकी नेट्स, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई धूल अंधेरी आंधी अभी आई हो तो पूरा भर गया हो, लेकिन आंधी तो कोई नहीं आई है। ये वाला जो मेरा डोर है इसको रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना ही पड़ता है। बस इसको पेंट ब्रश जो होते हैं पुराने वाले उनके साथ कर देती हूँ, नेट्स बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और बाकी क्योंकि ये जो डोर्स हैं सब पे पॉलिश हुई है, अगर इन पर कुछ भी गीला कपड़ा भी लगाओ ना तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो अधिविका अंदर से मुझे कह रही हैं कि आप दरवाज़ा खोलो, मैं भी बाहर आऊँगी। उसको तो बस ये होता है कि कोई बाहर जाए तो बस मैं भी बाहर साथ ही चली जाऊँ। तो ये सब काम हो गए थे, इतने में मेरी दाल भी फूल गई थी और चावल भी फूल गए थे, भिगो के पहले ही रखे हुए थे। बस इसमें मैंने डाल दिए थे 2 से 2.5 गिलास पानी, दाल चढ़ा दी थी, डाल दिया इसमें नमक और हल्दी और थोड़ा सा तेल ताकि दाल बाहर ना बहे। और थोड़ा सा मैं जो ये महा की दाल होती है ना, इनको कहा जाता है कि इसमें बैबादी होती है, किसी का पेट ना दर्द हो, जैसे राजमा हो जाएं, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं हींग भी डाल देती हूँ। हींग भी मेरी पाउडर वाली हींग है, दानेदार हींग भी होती है लेकिन उसका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, तो वो अच्छे से कभी ना इन्फ्यूज़ नहीं होती। ये पाउडर वाली हींग मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, तो वो भी थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। तो डैडी जी ने कहा कि दालों में जब हींग डालनी है तो पहले डाला करो ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। जब तड़के में लगाती हूँ ना तो ज़्यादा इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए जब दाल बॉयल कर रही हूँ लगी हूँ ना तो इसी मैंने थोड़ा सा अपना हींग पाउडर भी डाल दिया था। अब जैसे यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने राइस, ये राइस है बासमती टोटा। अच्छा, कई लोगों के मुझे ना कमेंट आए थे कि आप कोई ख़ास काम तो कर नहीं रहे हो, ये काम तो हम भी कर रहे हैं। तो मैंने डियर, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं ख़ास काम कर रही हूँ, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम कर रही हूँ। मैं वही काम कर रही हूँ जो मेरी लाइफ है, जो मेरी रियल लाइफ है, जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, मैं उसी को शो कर रही हूँ। हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिल रही हो, किसी को इंस्पिरेशन मिलती हो। तो अगर आप मुझसे बेटर कर रहे हो, करते भी होगे हो, श्योरली है कि कर रहे होगे, तो प्लीज़ मुझे भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे भी बता देना कि कहाँ से इम्प्रूवमेंट करनी। मैं भी अपनी लाइफ अपडेट कर लूँगी, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगी। अच्छा, यहाँ पर कुंदरू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बस रेगुलर मसाले जो कि नमक हल्दी है वही डाल रही हूँ। देगी मिर्च में ज़्यादातर जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं उसी में डालती हूँ। तो खाना मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ कि 7 बजे तक मुझे अपना डिनर कंप्लीट करना ही होता है। डिनर भी और घर के जो छोटे मोटे काम है, क्योंकि 7 से 8 मेरी डांस क्लास होती है। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती लगती है। गर्मी भी क्यों लगी, क्योंकि डांस भी ना एक तरह की एक्सरसाइज ही है। जैसे कि आप वॉक करके आए, रनिंग करके आए तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके बाद तो फिर नहा के खाना खा लेती हूँ और छोटे मोटे और जो सुबह की प्रेपरेशन करनी होती है वही होती है। डस्टिंग क्लीनिंग वाला काम एंड हो जाता है, वो नहीं करती, वो पहले ही करती हूँ, जैसे चाय पीने के बाद बीच वाला टाइम जो होता है। तो यहाँ पर टमाटर मैंने यहाँ पर 1 टमाटर डाला था और आधा टमाटर डाला था दाल में, तो बस इनको अच्छे से सौटे कर लिया, सौटे करके इसमें डाल दिया था। अच्छा, और कई लोग ये कह देते हैं कि ये कौन से काम है, हम इसीलिए बने हुए हैं कि सारा दिन काम ही करते रहें, सुबह भी काम करें, दोपहर भी, शाम के, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। तो हम इस कामों के लिए तो बने नहीं हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कामों के लिए नहीं बने हैं, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इनको नहीं निभा पाते हो तो क्या आपके मन में ऐसे कॉम्प्लेक्स सा नहीं फील आता, थोड़ा सा गिल्ट फील नहीं होता कि यार ये मेरी जिम्मेवारी थी, या मैंने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दिया, बच्चों को अच्छी आइटम्स, अच्छी हेल्दी डाइट वो बना के नहीं दी थी। अच्छा, एक घड़ी इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि 7 बज गए थे, तो सब्जी रेडी हो गई थी, तो बीच बीच में बस चला के देखना। सिस्टर कह रही थी कि मैं देख लूँगी, आप चले जाओ। तो राइस भी पक गए थे, यहाँ पर दाल के लिए तड़का लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा, आधा ही टमाटर था इसलिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन
और प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी ही डाल दी थी। तो ये पक जाएगा, बस तड़का लगा के उसमें डाल देगी सिस्टर। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने अपने आप बच्चों को हेल्दी डाइट नहीं दी, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करा, या अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, या अपने आप को अपना अपडेट नहीं किया, अपनी केयर नहीं करी फिटनेस के लिए, या कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं करी। तो ये चीज़ें भी तो आप गिल्ट फील करो। मैं सिर्फ इतना ही अपने वीडियोज़ में दिखाती हूँ। यहाँ पर सब्जी दिखा रही हूँ, यहाँ पर नहा धोकर मैं आ गई थी और अपना ले रही हूँ खाना। खाने में मैं खाऊंगी दाल, सब्जी और अपना सैलेड। तो फिर आपको ये मन में लगेगा कि मेरी लाइफ ना मैनेजेबल नहीं है। तो मेरा वीडियोस बनाने का मकसद, शो करने का मकसद बस यही है कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना और ज़्यादा मैनेजेबल बनाना, सारे कामों में बैलेंस बनाना, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका घर का काम है, चाहे आपकी शौक है, ये सारे ही कुछ पूरे हो सकते हैं। ये नहीं है कि अच्छा जब अगर कोई भी काम है अगर आप सोचते ही रहोगे ना कि ये करना है करना है करना है, तो वो सिर्फ सोचने में ही करते रहोगे, उठ के नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा देर किसी भी काम के लिए ना सोचो ना, उठो बस शुरू कर दो काम, चाहे वो थोड़ा ही हो, 10% हो, 20% हो, कुछ तो होगा। जैसे कि ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ हैंगिंग्स। आप कहोगे अभी तक तुम्हारी हैंगिंग्स नहीं कंप्लीट हुई, तो क्योंकि बाकी काम भी देखने होते हैं। यहाँ पर मैंने 26 फ्लावर्स बना लिए थे, काउंट वही कर रही हूँ। यहाँ पर अनिकेत के पास है मेरा मोबाइल, वही यहाँ पर शूट कर रहा है। तो ये फ्लावर्स रेडी कर लिए थे क्योंकि सब पर मैंने ड्रॉ करा, फिर उसके बाद कटिंग करी अलग अलग पेपर्स पर, फिर दो जहाँ पर मैंने पेस्ट भी करे हैं, फिर बीच में लूप्स भी लगाए हैं, और लीफ भी मैंने जो ग्लिटर पेपर था ना उस पर ही ड्रॉ करके कट कर लिए थे। तो ये सारा कुछ ना तैयार हो गया। 26 यहाँ पर मेरे पास फ्लावर्स भी रेडी हो गए और यहाँ पर मेरे पास ये लीफ भी तैयार हो गए हैं। तो ये सारा कुछ असेंबल हो गया, बस इनको अब हैंगिंग ही करने वाला काम रह गया। वो बस जिस दिन टाइम मिलेगा बस उसको कर दूंगी हैंग अपने पूजा रूम के साइड वाली जो मेरी वॉल है वहाँ पर। तो मैं अपनी डांस क्लास वाला, जहाँ से मैं अपनी डांस सीखती हूँ, वो वाला मैं आईडी शेयर कर दूँगी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। अगर आपने वहाँ से सीखना है, उनसे कांटेक्ट करना है तो आप ज़रूर सीख लीजिए, या फिर आपको जहाँ भी सूट करता हो आप वहाँ सीख। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि बस अपनी जो लाइफ है ना उसको ऐसे बनाइए कि आप उससे सेटिस्फाइड हो। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताती रहती हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हम खुद सेटिस्फाइड है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आसपास के जो पॉजिटिव वाइब्स भी आप स्प्रेड करोगे। ऐसा नहीं है, अपने आप में आप कभी कॉम्प्लेक्स नहीं फील कर पाओगे कि हाँ वो दूसरे की लाइफ बेटर है मुझसे, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, इतनी ज़्यादा बेटर हो गई है, तो लोग तो आपसे इंस्पायर होंगे, ना कि आप दूसरों से। बस मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं इतना काम कर रही हूँ तो आपको कोई प्रेशर फील हो। प्रेशर नहीं फील करना, किक ही देती हूँ, एक पुश ही देती हूँ उस काम के लिए जो आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हेल्प कर सके। चलिए जी, यहीं पर करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।